नमस्ते बच्चों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करेंगे। पीछे के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है और सवालों को अच्छी तरह से समझना है। वीडियो को लाइक करना है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस प्रश्नावली में हम बहुलक, माध्यक और माध्य है वो हम पिछली 3.1 की प्रश्नावली में भी ज्ञात कर चुके हैं। एक दो प्रश्नों में हम इसमें भी माध्य है वो ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुलक और माध्यक समझना है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल हैं वो इस प्रश्नावली में बहुलक और माध्यक से संबंधित हैं। बहुलक वह होता है जो दिए गए आंकड़े हैं उनमें जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आए वह बहुलक कहलाता है, और जो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जो बीच में कौन सी संख्या आ रही है वह माध्यक कहलाता है। देखिए, इसको और अच्छी तरह से हम सवालों के माध्यम से समझते हैं। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। इन 15 विद्यार्थी हैं, उन्होंने 25 में से इस प्रकार अंक प्राप्त किए: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20, यानी 15 विद्यार्थियों ने इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान हैं? तो सबसे पहले क्या करना है कि जो विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए उनको आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित कर लेना है। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी अंक और फिर उनको बढ़ते क्रम में लिखते चले जाना है। आरोही क्रम है उसको हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ 5 है, फिर 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, ये 20 है वो 4 बार आया है, और फिर 23, 24, 25, 25 2 बार है, यानी 2 बच्चों को प्राप्त हुए। इस तरह से आपको भी जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक है वो देखिए, इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, यानी 20 है वो सबसे ज़्यादा बार यहाँ आई है। 20 4 बार है, यानी 4 विद्यार्थियों को 20-20 अंक प्राप्त हुए हैं, तो यही बहुलक है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? 20 होगा। और एक इसमें बताना है माध्यक। तो देखिए कितने आंकड़े हैं? 15 आंकड़े हैं। अब 15 के बीच में कौन सा आएगा, यानी 8वां अंक है वो बीच में आएगा। तो यानी 7 अंक आपको इस तरफ छोड़ने हैं, बीच वाला, और फिर इसके बाद में भी 7 अंक लेने हैं, यानी बीच में जो अंक आए उसको आपको लेना है। तो 7 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 19 तक 7 अंक हो गए। और ये 20 वाला है वो 8वां अंक है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए। और इसके बाद में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी इस 20 के दोनों तरफ 7-7 अंक है, यानी 7 इस तरफ है और 7 इस तरफ है। ये 20 है वो बीच में है, तो वो यही माध्यक होगा। क्या ये समान है? हाँ, ये दोनों समान हैं। यहाँ पूछा गया क्या ये समान है, तो आंसर में लिख देंगे हाँ, ये दोनों समान हैं। आपको दिख ही रहा है, बहुलक है वो भी 20 आया है और माध्यक है वो भी 20 है, यानी ये दोनों समान हैं। बस आपको इसी तरह से अब सारे सवाल हैं वो हल करने हैं। देखिए दूसरा सवाल, 2 का सवाल है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं, यानी क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 खिलाड़ियों ने इस प्रकार से रन बनाए। पहले ने 6, फिर 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15, इस तरह से 11 खिलाड़ियों ने अलग अलग रन बनाए। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान हैं? आपको अंत में ये भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, यानी छोटे अंक और फिर उनको बढ़ते क्रम में। मैंने यहाँ पहले से ही व्यवस्थित करके इनको रखा है। 6, 8, 10, 10, 15, 15, 50, 80,
100 और 120। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है माध्य। तो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का माध्य होगा। ये सूत्र हम पहले प्रश्नावली 3.1 में देख चुके हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ रनों का योग कर लीजिए, जो भी ये रन दिए गए हैं उनका योग करना है, और फिर खिलाड़ी हैं वो 11 हैं, उनका भाग दे दीजिए। तो यहाँ इन रनों को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 और +15 और बट्टा में 11 लिख दें। 11 क्यों किया? क्योंकि ये आंकड़े हैं वो 11 आंकड़े हैं। इन सब का जोड़ करेंगे तो होगा 429 बटा 11। अब 429 है, उसमें 11 का भाग हमें दे देना है, तो आएगा 39 यानी 39। तो एक आंसर आपके पास में आ गया 39 यानी 39। इन रनों का माध्य तो आ गया 39। अब बताना है इन रनों का बहुलक। दूसरा क्या पूछा गया है? बहुलक और माध्यक। तो बहुलक सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आ रही है इनमें? देखिए व्यवस्थित करने के बाद में 6 एक बार है, 8 भी एक बार है, 10 है वो 2 बार है, 15 है वो 1 2 3 बार है। 15 कितनी बार है? 3 बार है। 50 भी एक बार है, 80 एक बार है, और 100 भी एक बार है, 120 भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई? 15। तो इनका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक होगा 15। दूसरा आंसर आपका ये हो गया। और फिर पूछा है माध्यक। तो इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है? यानी 11 है, तो 11 के 5 संख्या इस तरफ रख दो और 5 इस तरफ रख दो, जो बीच में आएगी वो इनका माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 ये आ गई, 5 इस तरफ, ये बीच वाला है उसको रख देना है। अब इसके आगे भी 5 देख लो, 1 2 3 4 और 5 है, तो इसका माध्यक भी क्या हो गया? 15 हो गया। ये आपका तीसरा आंसर। अब इसके बाद में पूछा गया है क्या ये तीनों समान है? नहीं, तीनों समान नहीं है, क्योंकि देखिए माध्य है वो 39 है, बहुलक और माध्यक है वो तो समान है, लेकिन माध्य समान नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, ये तीनों समान नहीं है, ये तीनों समान नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तीसरा सवाल दिया गया है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार हैं: 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 और 47। ये 15 विद्यार्थियों का वजन है वो दिया गया है किलोग्राम में। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब देखिए 32 है वो एक बार है, 35 भी एक बार है, 36 एक बार है, 37 एक बार है, 38 है वो 1 2 और 3 बार है। 38 कितनी बार है? 3 बार है। 40 एक बार है, 42 एक बार है, 43 है वो 3 बार है, 43 है वो भी कितनी बार है? 3 बार है। 45 एक बार है, 47 भी एक बार है, 50 भी एक बार है। तो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक यानी 38 है वो 3 बार है, 43 है वो 3 बार है, तो ये दोनों ही इनके क्या हो जाएंगे? बहुलक हो जाएंगे, 38 और 43। अब इसी में ज्ञात करना है माध्यक। इनका माध्यक क्या है? तो ये 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 के आधे यानी 7 और 7 14 और 1 बच जाएगा। तो इसमें 8वां अंक गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां अंक क्या आया? 40 आ गया। तो ये 40 है वो क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। इसके 7 अंक इस तरफ हैं और 7 ही इस तरफ हैं, बीच में ये है 40। 1 2 3 4 5 6 और 7 ही इस तरफ हैं, तो 40 है वो हो जाएगा माध्यक। अब दूसरा पूछा गया है क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? तो बहुलक देखिए 38 और 43 दो आए हैं, तो यहाँ लिख देंगे हाँ इनके 2 बहुलक हैं, 2 बहुलक हैं। एक से अधिक हैं तो हाँ, और कितने हैं? 2 बहुलक हैं जो ऊपर दिए हुए हैं 38 और 43। तो ये आपका 3 का सवाल। प्रश्नावली 3.2 के सवाल हैं वो बड़े ही इजी हैं, बस आपको केवल माध्यक और बहुलक दोनों की परिभाषा याद करनी है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4।
चौथा सवाल है, उसमें भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं और उनका बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। आंकड़े दिए गए हैं 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13 और 14। सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो सबसे छोटा अंक इनमें 12 है और 12 कितनी बार है, 1 और 2 बार है, 2 बार यहाँ लिख दिया। 13 है वो भी 2 बार है। 14 है वो 3 बार है, 1 2 3। तो यहाँ देखिए 1 2 और 3। 14 है वो 3 बार है। फिर 16 1 बार है, 19 भी 1 बार है। अब इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 14 आई है। तो ये 14 है वो इनका बहुलक हो जाएगा। उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक है 14, ये आंसर। और एक माध्यक ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों को गिनिए, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो यानी 4 आंकड़े हैं, उनके बाद में 5वां गिनना है। 1 2 3 4 और ये 5वां क्या आ गया, माध्यक आ गया। इसके बाद में भी 4 हो जाएंगे। तो इनका माध्यक है वो क्या हो गया, 14 हो गया। बहुलक है वो भी 14 है और माध्यक है वो भी 14 है। ये आपका 4 का क्वेश्चन और उसका आंसर। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, 5वां सवाल। 5 का सवाल दिया गया है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यानी इन कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटना है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, सत्य है। यानी बहुलक है वो दिए गए आंकड़े होते हैं, उन्हीं में से कोई एक संख्या होती है। फिर है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं, कभी नहीं होगा। यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं उनमें से माध्य है वह नहीं होता है, वो कोई भी संख्या हो सकती है। अब देखिए तीसरा, माध्य का आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, यह सत्य है, यह सत्य है। 2 का असत्य है और तीसरा भी सत्य है, क्योंकि माध्यक है वो भी उन आंकड़ों में से ही कोई एक संख्या होती है। अब इसमें चौथा दिया गया, आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13, 9 का माध्य 9 है। तो चलिए इनको देखते हैं, इनका योग करते हैं और ये कितने हैं उनका भाग दे लेते हैं। अभी पता चल जाएगा कि उनका माध्य 9 आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको इनको जोड़ लेना है। 6 4 6 + 4 + 3 + 9 + 9 + 12 + 13 + 9, इनको जोड़ लेना है। तो इनका जोड़ने से इनका योग होगा 64। और ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 का भाग इनमें दे देंगे। 64 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 8। तो यानी यहाँ माध्य कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, जबकि माध्य क्या आ रहा है इनका, 8 आ रहे हैं। तो ये भी असत्य होगा। ये आपका इनका आंसर। तो इस प्रकार से आज की प्रश्नावली में हमने 5 सवालों को हल कर लिया है। आशा है आपको सभी सवाल है वो समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथी हैं उनको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को लेकर के अगले वीडियो में।